सुप्रभात बच्चों। कल आपने बाल गोविंद भगत पढ़ा होगा। इस पाठ को आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, तो उसी पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आज हम अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपका बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर है। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? क्योंकि वह अपने घर में खेती बाड़ी सब करते थे, फिर भी वह साधु कहलाते थे। क्यों? बाल गोविंद भगत जी में साधुओं की सभी विशेषताएं थी। वे कबीर को ही अपना भगवान मानते थे। भगत जी सत्यवादी, खरा बोलने वाले, विनम्र स्वभाव के थे। वे किसी की चीज़ों को भी हाथ नहीं लगाते और न ही बिना पूछे प्रयोग करते थे। वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। गृहस्थ जीवन जीकर भी वे मोह माया से नहीं बंधे थे, क्योंकि घर में रहते थे लेकिन फिर भी मोह माया के जाल से फंसे नहीं थे। पुत्र की मृत्यु को भी उत्सव रूप में आनंद दर्शन मनाना यह सिद्ध करता है आदर्श आनंद पूर्वक मनाना यह सिद्ध करता है कि वे साधु ही थे। सब चीज़ साहब की मानकर खेत में सारी पैदावार मठ में समर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, गंगा यात्रा में कई दिन उपवास रखना आदि उनके साधु होने के प्रमाण हैं। संयम के सुंदर उदाहरण है। वे एक संयमित जीवन निर्वाह कर रहे थे। भगत की पुत्र वधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? अभी आपने पढ़ा कि वे गृहस्थ थे, तो यहाँ पर उनकी पुत्र की मृत्यु के बाद जो उनकी पुत्र वधू थी वह उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इस बात की चर्चा की गई है। पुत्र की मृत्यु के बाद भगत जी अकेले पड़ गए थे। भगत जी की पुत्र वधू ने अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि घर में और कोई भी नहीं जो भगत जी की सेवा कर सके। उसे चिंता थी कि यदि वह चली जाएगी तो उनके लिए खाना कौन बनाएगा, बीमार होने पर उन्हें दवाई कौन देगा। इन्हीं कारणों से वह जाना नहीं चाहती थी, परंतु भगत जी के अटल निर्णय के सामने उसे झुकना पड़ा, उसे मानना पड़ा और वह चली गई। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? जब भगत जी का बेटा मरा तो उन्होंने अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मानकर उसे स्वीकार किया और उन्होंने मृत्यु को आत्मा का परमात्मा का मिलन माना। उनके अनुसार विरहिणी आत्मा परमात्मा से मिल गई। उन्होंने पुत्र के शव को सफ़ेद वस्त्र से ढककर उसके ऊपर फूल और तुलसी दल बिखेर दिए। सिरहाने एक चिराग जलाया और उसके सामने ज़मीन पर आसन जमाकर गीत गाने लगे। गीत गाते अपनी पतोहू के पास जाकर उसे उत्सव मनाने के लिए कहा। वह यहीं पर उनके साधु रूप का पता चलता है। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत का मझला कद, गोरा रंग था, उम्र 60 साल के ऊपर थी, सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी या जटाएं तो नहीं, पर चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग करता था। कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों की कनपटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में काली कमली ओढ़ते थे। माथे पर हमेशा रामानंदी तिलक चमकता, जो नाक से एक छोर से किनारे से शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की माला, बेडौल माला होती थी। दिखने में बाल गोविंद भगत साधु लगते थे, पर थे बिल्कुल गृहस्थ। लगते थे साधु, लेकिन पर क्या थे? बिल्कुल गृहस्थ थे। वो अपनी गृहस्थ परिवार वाले थे और सारा काम करते थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी?
जो उनकी दिनचर्या थी उससे लोग अचरज में क्यों पड़ जाते थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि उनकी दिनचर्या एक निश्चित ढर्रे पर चलती थी। जो कार्य करते थे वह निश्चित जैसा करते थे वैसा ही रोज उनका चलता था, कभी किसी को उसमें परिवर्तन नजर नहीं आया। सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते, नहाने धोने के बाद गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भीड़े पर ऊंचे स्थान पर अपनी खंजड़ी लेकर गाने लगते। आषाढ़ के दिनों में खेतों में काम करते, भजन गाते, भादों की अंधेरी रात में गा रहे होते। जब सब सोते तब भगत जी का संगीत जादू से उमस भरी शाम को शीतल हो जाती थी, शीतल कर देती। लोग उनके संगीत को सुनकर ही सोते और गृहस्थ होकर भी वे साधुता को अपनाए हुए थे। पाठ में आपने देखा बाल गोविंद भगत एक साधु और गृहस्थ दोनों का जीवन जी रहे थे। तो बाकी क्वेश्चन हम कल इसमें पढ़ेंगे।